हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ सॉल्यूशन ऑफ 6.2 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल in 55 gram water is cooled to -3.72 डिग्री सेल्सियस. The ice separated from the solution is, हमें दिया है KF ऑफ वाटर, मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है 1.86 और हमें सॉल्वेंट वाटर गिवन है जिसके अंदर 6.2 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को डिसॉल्व किया है और इस सॉल्यूशन को -3.72 डिग्री सेल्सियस पे कूल करना है. तो जो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यूज्ड होगा, की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर, क्या की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लेके चलेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी. रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी, इनके बीच का रिलेशनशिप हमें निकालना है. ये हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज्ड होगा, रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी. तो अगर हम बात करें क्या रिलेशनशिप होता है, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू केएफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू एम मोलैलिटी. हमारा जो डेल्टा टीएफ है ये हम कैसे निकालते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ. तो अगर हम टीएफ नोट की बात करें तो हमारा टीएफ नोट क्या होता है, यहाँ पर टीएफ नोट इज इक्वल टू, टीएफ नोट होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का हमारा फ्रीजिंग पॉइंट. और अगर हम बात करें हमारे टीएफ की, तो टीएफ क्या होता है हमारा, ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, किसका फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का. तो यहां से हमें गिवन है सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर. तो टीएफ नोट क्या वैल्यू क्या होगी हमारी, 0. और हमारा यहाँ पर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का. तो टीएफ हमारा है यहाँ पे -3.72. बस अब डेल्टा टीएफ की वैल्यू यहाँ से आ सकती है. डेल्टा टीएफ हमारा गिवन है कितना, 0 माइनस ऑफ 3.72 दिस गिव्स 3.72. ये आ गया हमारा डेल्टा टी है. अब के एफ हमें भी गिवन है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो होता है हमारा के एफ, इसकी वैल्यू कितनी है कांस्टेंट की, 1.86. तो अगर हम बात करें अभी इसमें इन वैल्यूज को सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो हमारे पास मोलैलिटी आ जाएगी. तो जस्ट डेल्टा टी एम हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय के एफ. तो यहां से हमारा आ जाएगा 3.72 डिवाइडेड बाय 1.86. तो यहां से हमारी मोलैलिटी आ जाएगी 2m. ठीक है, तो हमें ये और क्या दिया हुआ है, हमें सॉल्यूशन कितना है, 6.2 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल इन 55 ग्राम वाटर. ठीक है, तो हमारी जो मोलर मास गिवन है हमें यहाँ पर, द मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज कितना गिवन है, द मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज, इथाइलिन ग्लाइकोल का निकालेंगे CH2OH, CH2OH. तो यहाँ से कितने C है हमारे, 2C मीन्स 2 इंटू 12 24. 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, 2 इंटू 16 कितना आया 32. और 6H है, 6 हाइड्रोजन, तो 6 इंटू 1 हमारा आया 6. तो हमारा मोलर मास कितना हुआ, 24 प्लस 32 प्लस 6, दिस 62 ग्राम पर मोल. ये आ गया हमारा मोलर मास. और हमारी कितनी इथाइलिन गिवन है, 6.2 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कोरेस्पॉन्ड्स टू, ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कोरेस्पॉन्ड्स टू, बस यहाँ पर आ जाएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 62 ग्राम पर मोल. ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएंगे, पर मोल ऊपर जाके मोल में कन्वर्ट होगा और आंसर इज 0.1 मोल.
तो अगर हम बात करें नाउ कि जो हमारा 1m सॉल्यूशन है उसमें क्या कंटेन होता है, 1m सॉल्यूशन कंटेन्स 1 mole of solute in 1 kg of solvent, contains 1 mole of solute in 1 kg of solvent. ठीक है, और यही हम बात करें तो हमारा इससे निकल जाएगा कि हमारा वाटर का मास कितना प्रेजेंस है, हेंस द मास ऑफ वाटर H2O present in 2 molar solution, present in 2 मोलर सॉल्यूशन में कितना होगा, 2 मोलर सॉल्यूशन containing 0.1 mole, containing 0.1 mole of ethylene glycol will be, ethylene glycol will be क्या आएगा हमारा यहाँ से 0.1 जो हमारे मोल्स है इथाइलिन ग्लाइकोल के डिवाइडेड बाय 2 मोलर लिया है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो 1000, तो यहाँ से आया हमारा 500, तो ये रहा 50 ग्राम। तो हमारी आइस सेपरेटेड कितनी आई, हेंस द अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड विल बी गिवन हमें कितनी है 55 ग्राम माइनस वाटर का किया 55 ग्राम, तो आंसर इज 5 ग्राम। तो यहाँ पे पूछा द आइस सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन इज 5 ग्राम, हेंस प्रूव। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।